बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खूब चर्चा में हैं। उनके समर्थन में करोड़ों लोग आए हैं। वहीं अशोकनगर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में एक नई मुहिम की पहल चलाई गई है। ये तार वाले बालाजी भक्त मंडल की तरफ से बागेश्वर धाम के महाराज के पक्ष में एक समर्थन पत्र जारी किया गया है। 2 प्रति में एक रसीदनुमा समर्थन पत्र में लोग अपना नाम, अन्य जानकारों के साथ खुद को बागेश्वर धाम सरकार और सनातन धर्म के समर्थक होने की घोषणा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले दिन अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी सहित करीब 500 अन्य लोगों ने समर्थन पत्र भेजे हैं। विधायक ने खुद लाइन में लगकर समर्थन पत्र भरा है और खुले तौर पर अपना समर्थन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में दिया है। साथ ही विधायक जज्जी में उन लोगों की आलोचना भी की है जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। ये चाय भर कर दो। कई विधायक आए हैं तो उनके विरोध में भी कई लोग इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं। सवाल ये हो रहा है, कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं क्योंकि अब विधायक जज्जी जो है वो भी इनके समर्थन में आ उतरे हैं। हालांकि भूपेश बघेल का कुछ और कहना था। जोशीमठ की आपदा को रोकने के लिए कई और ऐसे बड़े नेता, दिग्गज नेता है जो कह रहे हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतने ही ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, तो जोशीमठ में जो आपदा आई है, जो जमीन घिसकती जा रही है, उसको रोक कर दिखाएं। हालांकि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर लोग समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। ये पूरा मामला दरअसल नागपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी तस्वीर भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में एक नई मुहिम यहाँ चलती हुई नजर आ रही है। 500 लोगों ने यहाँ पर, आपको बता दें, कई लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी और समर्थन पत्र भरने के लिए यहाँ पर 500 लोग मौजूद हुए थे जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में पत्र भरते हुए नजर आए हैं। जजपाल सिंह जज्जी जी विधायक है अशोकनगर से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। जजपाल जी, आपका क्या कहना है? देश भर में साफ तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहीं समर्थन हो रहा है तो उतनी ही सुर में विरोध भी देखने को मिल रहा है। आपका क्या मानना है? जजपाल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन अब कुछ ही देर में उनसे जुड़ेंगे। उनके समर्थन में ये देखिए यहाँ पर पत्र देते हुए अशोकनगर से विधायक हैं, यहाँ पर पत्र दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, धर्मेंद्र शास्त्री को लेकर जो है कई तरह की कयासबाजी यहाँ पर लगाई जा रही है। 500 लोगों ने यहाँ पर समर्थन भरा है। विधायक ने खुद लाइन में लगकर समर्थन पत्र भरा है। धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में विधायक पहुंचे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि कई लोग उनके साथ, 500 और लोग थे जिन्होंने समर्थन पत्र जो है वो भरा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में विधायक जज्जी अशोकनगर से विधायक हैं वो नजर आए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इन सबके बीच आपको ये जानकारी दे दें कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, सुर हो रहे हैं और इसी को लेकर तमाम सवाल जो हैं वो जारी हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने समर्थन पत्र भरा है। अशोकनगर से विधायक हैं, उनके साथ 500 लोग और मौजूद हैं।
अशोकनगर के विधायक जगपाल सिंह जज्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जगपाल जी, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर देश भर में अलग अलग राज्यों में अगर कहीं समर्थन हो रहा है तो उसी सुर के साथ विरोध भी उतना ही देखने को मिल रहा है, लेकिन आपकी तस्वीर हमें देखने को मिली है, आप उनके समर्थन में खड़े हुए नजर आए हैं। आपके साथ 500 और ऐसे लोग हैं जिन्होंने समर्थन पत्र दाखिल किया है, क्या मानना है आपका? मैडम, मैं नहीं, मेरे क्षेत्र की पूरी जनता धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़ी है। और हमने चूंकि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि करोड़ों लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, तो उसमें हमने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम हस्ताक्षर करा रहे हैं प्रति व्यक्ति जो उनके समर्थन में है, और लोग उनके साथ सेल्फी लेकर अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और एक समर्थन पत्र भर रहे हैं। और कल चूंकि हमने उसकी शुरुआत की है, तो शुरुआत में आप अगर तस्वीर देख पा रहे हैं तो भीड़ थी वहां पे उनके समर्थकों की, और वो लगातार ये चल रहा है। और हम सोशल मीडिया पर जिस तरह आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उनके समर्थन में कितने लोग आ रहे हैं ये देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के समर्थक हैं। और ये आदिकाल से होता आया है कि जब जब सनातन धर्म में कोई इस तरह से विभूति आगे आई तो उसका पुरजोर ताकत से विरोध हुआ है। तो चूंकि अब समय बदल गया है। लेकिन जसपाल जी, ठीक है, चलिए, ये लोगों की मान्यता है, उनकी अपनी मान्यता है, लेकिन सुर तो ये भी लग रहे हैं साफ तौर पर, उसके ज्यादा लगते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अंधविश्वास है। जो बड़े और दिग्गज नेता हैं उनका ये कहना है कि अगर इतना है, इतनी चमत्कारी ताकत है उनमें, तो जोशीमठ में जो आपदा आई है जमीन धसकने की, उसको रोक कर दिखाएं ना वो। ऐसा है कि ये हम लोग भारतीय संस्कृति, हम सब हमेशा ईश्वरवादी हैं, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले हनुमान जी महाराज हैं। हम जिनकी जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो ये ईश्वरी हम मानते हैं भगवान राम थे, लेकिन उनको भी कष्ट भोगना पड़े थे, ये माना जाता है उनके कर्म से। तो ये मानव जो है, ये भगवान ने जब आके ये बताया कि मानव आप अगर पृथ्वी लोक पे आप मानव बन के आए तो आपके जीवन में कुछ परेशानी आएंगी और आप अपनी मर्जी से जीवन नहीं चलता है, ये कुछ और है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी ये वादा नहीं किया, कभी दावा नहीं किया कि मैं कोई चमत्कार कर रहा हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भला हो, और ये हम सब लोग सुबह मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं। नहीं, उनका तो ये कहना है जसपाल जी कि उनका और भगवान के बीच में कनेक्शन है और लोगों की समस्याएं वो भगवान तक पहुंचाते हैं, है ना? उनका तो ये मानना है। हालांकि ये जो पूरा विवाद नागपुर में जिसकी शुरुआत हुई थी, अंधविश्वास को बढ़ाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, ऐसी तरह तमाम तरह की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और जो लोगों से बातचीत हुई है, जो लोग, हालांकि क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि कई सारे लोग हैं जिनको सोशल मीडिया पर समर्थन दे रहे हैं। जब हमारे संवाददाता लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, जो उनके सत्संग को सुनने के लिए गए थे, उनका एक कहना था कि उनको भी यूट्यूब, सोशल मीडिया की तरफ से ही पता चला है, वो पहले से नहीं जानते थे। कुछ 6 महीने पहले से जाने हैं, कुछ 3 महीने पहले से जाने हैं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, अगर चमत्कार हम किसे मानेंगे? एक व्यक्ति जंगल में जाके खड़ा हो जाता है और लाखों लोगों की भीड़ उसके चारों तरफ जुट जाती है, ये हम चमत्कार मानते हैं इसको। और ये और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से ये कह रहा हूं कि ये किसी दिव्य शक्ति के अलावा संभव नहीं। हर व्यक्ति, हम देखते हैं दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये चमत्कार है। जसपाल जी, मेरे आपके चमत्कार मानने से चमत्कार थोड़ी ना होता है। आपकी परिभाषा चमत्कार के लिए कुछ होगी, किसी और की कुछ होगी, लेकिन चमत्कार की परिभाषा तो चमत्कार जो करके दिखाता है वही होती है ना। तभी तो ये बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जोशीमठ में जो आपदा आई है उसको रोक कर दिखाएं, तब समझेंगे ना कि वो चमत्कार कर पाते हैं। क्या किसी शख्स, किसी पर्सनैलिटी के अराउंड अगर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर उनको सुनते हैं तो क्या वो चमत्कार होता है? क्या ये चमत्कार की परिभाषा होती है? आप जिस तरफ जा रही हैं, चमत्कार, मैंने कहा ना कि उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैं कुछ चमत्कार कर रहा हूं। लाखों लोग उनके वहां पहुंच रहे हैं अपनी श्रद्धा से। जिन लोगों की ईश्वर में श्रद्धा है वो सुनने जा रहे हैं उनके प्रवचन सुनने जा रहे हैं। जसपाल जी, क्या आप सुनते हैं? जी, आप सुनते हैं? कब से? जी, मैं उनको जब से जानता हूं। मैंने खुद ने उनका यहाँ कार्यक्रम करवाया था अशोकनगर में, प्रवचन करवाए थे मैंने उनके 7 दिन यहाँ, और मैंने उनको नजदीक से देखा है, अनुभव किया है। और उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं कोई चमत्कार ठीक है, आपने ठीक है, ये आपकी अपनी मान्यता है, लोगों की, हर किसी की अपनी मान्यता हो सकती है, लेकिन आपने क्या अनुभव किया है? मैं चाहती हूँ कि आप साझा करें हमारे दर्शकों से। बिल्कुल, मैंने ये अनुभव किया है कि निश्चित रूप से उन्होंने मुझे लेके कोई बात करी,
ठीक है? और हम ये मानता मानते हैं। आज आप अगर वो कोई, उन्होंने कहा कि चमत्कार कर रहे हैं, और आप वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि अन्य धर्मानुयायी, अन्य धर्मों के अनुयायी या अन्य धर्मों के जो उनके जो भी है साधु संत, तो वो सब भी ये लगातार कर रहे हैं। तो लेकिन ये केवल इसलिए कि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कट्टर सनातन धर्मी है, और ये केवल उनका एक, मैं समझता हूं कि अपराध है, तो सनातन के प्रति खुल के बोल रहे हैं। और उसका कारण है कि ये जो है उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप ये कह रहे हैं जो जिनने आरोप लगाया उनको कौन जानता था कल तक? केवल वो इसलिए कि लाइमलाइट में आने के लिए कि लोग उनको पहचाने, ये सारा केवल इसलिए सब गढ़ा जा रहा है। जबकि इस तरह की आप खुद भी देखते हैं, आपका पूरा देश का मीडिया पहुंचा था अभी राजपुर मुल्क की कथा में, और उन्होंने चलिए, जजपाल जी से बातचीत हुई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अनुभव किया है और इसीलिए वो अपना अनुभव बता रहे थे। हालांकि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सामने आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे तौर पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कंप्लीटली विरोध करते हुए इस चीज का नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर, क्योंकि देखिए तमाम तरह की जो कयासबाजी है वो इसी को लेकर सामने आ रही है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। ये जो पूरा मामला है इसकी शुरुआत वहां पर हुई है नागपुर से, और उसके बाद जो है ये विरोध बढ़ता चला गया, चाहे दिल्ली हो, भोपाल हो, मध्य प्रदेश का में और तमाम जगह हो, छत्तीसगढ़ हो, लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ समर्थन में नजर आ रहे हैं तो कुछ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन, समर्थन की लामबंदी एक तौर पर नजर आ रही है। ठीक है, विधायक जी जुड़ गए हमारे साथ, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। जज्जी जी बताइए, अनुभव बता रहे थे आप, और आप ये भी कह रहे थे कि अशोकनगर में जब कार्यक्रम आए थे तो आपने भी देखा था, काफी आपका पर्सनल रहा है ये अनुभव जो आप दर्शकों को बता रहे थे। लेकिन उन सबका क्या, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि उन तमाम लोगों का, बड़े नेताओं का जिनको ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ है, जो इसको हर तौर पर एक अंधविश्वास कह रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हर व्यक्ति के अपने कुछ स्वार्थ होते हैं। आप बड़े बड़े नेताओं की बात करें, उनको उसमें कहीं कोई राजनीतिक लाभ दिख रहा होगा, किसी को किसी दूसरी समाज का समर्थन हासिल करना है, किसी को उनके जो विरोध कर रहे हैं उनका समर्थन हासिल करना है। तो हर आदमी के अपने स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन जो लोग समर्थक हैं उनसे तो कोई स्वार्थ नहीं है। आज मेरा उनसे कोई स्वार्थ हल नहीं हो रहा। राजनीतिक क्षेत्र में जिनको लग रहा है, हो सकता है आज देख रहे हैं जिस तरह से राजनीति में लोग किस स्तर तक कहाँ जा रहे हैं, तो उस बारे में मुझे कहना नहीं कुछ भी कि नेता क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उनका समर्थक हूं, उनका समर्थन करता हूं पूरी ताकत के साथ, और मैं और मेरे क्षेत्र की जनता पूरी ताकत से उनका समर्थन करती है। क्योंकि यहाँ देखा है लोगों ने, अगर उन्होंने किसी की समस्या बताई उन्होंने तेरी ये प्रॉब्लम है, और उसके हल के लिए अगर उन्होंने तरीका दिखाया, उन्होंने तरीका केवल ये बताया जो हम सब जानते हैं कि ये आप इष्ट को आप उपासना करें, मंदिर जाएं या कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ें, ये करें, इसमें कौन सा उन्होंने गलत बात बताई? ये सदियों से हमारी संस्कृति में इस चीज की मान्यता है। बिल्कुल, और देखिए यही इसी, लेकिन ठीक है, ये आपका अपना मानना है, आपकी अपनी मान्यता हो सकती है, लोगों की अपनी मान्यता हो सकती है। लेकिन दिल्ली में हमने तस्वीरें देखी, हमने भोपाल में तस्वीरें देखी, हमने रायपुर में तमाम तरह की खबरें सुनी है, अलग अलग जगह से। एमपी छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहीं आप ही के दोनों राज्यों का अगर देख लिया जाए तो कहीं समर्थन हो रहा है तो कहीं भारी मात्रा में विरोध हो रहा है। और आप देखिए, आप विधायक हैं, आप एक पद को दर्शाते हैं, एक वहां की एक जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। लोगों का तो ये भी सवाल है कि अगर आप अंधविश्वास पर यकीन मानेंगे तो आप आगे क्या लोगों तक पहुंचा पाएंगे? नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। सबसे पहली बात आपको, ये मेरी आस्था है अपने इष्ट के प्रति, हनुमान जी के प्रति मेरी अपने इष्ट के प्रति आस्था है। और वो चूंकि हनुमान जी उनके इष्ट हैं, वो उनकी आस्था, जो लोग हनुमान जी में, ईश्वर में आस्था रखते हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं। जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं कर रहे थे, ये उनका लुकआउट है। हम उनसे थोड़ी कहने जा रहे हैं नहीं आप भी हमारी तरह उसमें आस्था व्यक्त करें।
नहीं, ये तो क्योंकि कोई हमारे- किसी नहीं जसपाल जी, ये कोई किसी से नहीं कह रहा है, लेकिन जो ये पूरा विवाद जहां से शुरू हुआ था नागपुर से, वो यही कहा गया था कि लोगों को मंत्रमुग्ध करके, एक तरह से उनको बात करके, उनको सत्संग सुनाकर एक बहुत बड़े लेवल पर ये भ्रष्टाचार हो रहा है। ये अंधविश्वास का बहुत बड़ा गेम है जो खेला जा रहा है। तो क्या कोई आपको ऐसा मिला कि उनके क्या हित हैं? क्या वो किसी से पैसा ले रहे हैं या उसके बदले में किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? आज आप कहते मैं कुछ भी गलत कर रहा तो उसके पीछे मेरा उद्देश्य होता है या तो आप भ्रष्टाचार की बात करें। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? तो पैसे ले रहे हैं लोगों से, या जो लोग कथाएं कराए मैंने कराई, उन्होंने एक पैसा मैंने नहीं दिया उनको। और आप उसके अलावा आप देखें वो जो कर रहे हैं उनको भी देखें आप। सैकड़ों गरीब बच्चों की शादियां करते हैं प्रतिवर्ष, वहां पे कैंसर हॉस्पिटल जाते हैं, उसमें ठीक है, हमको लगता है हमारी आस्था है। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी आस्था है, लेकिन अगर आपकी आस्था है तो कुछ लोगों की आस्था नहीं भी है, और इसीलिए वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर उनमें इतना चमत्कार है तो जोशीमठ में जो आपदा आई है उसको रोक कर दिखाए ना, जिस पर जवाब का इंतजार लगातार यहां पर किया जा रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।